हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, सीबीएसई की तरफ से जब से सैम्पल पेपर निकाली गई है 2023 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, तब से लेकर अभी तक हमने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझ लिया है, सैम्पल पेपर का एनालिसिस कर लिया है, मैथमेटिक्स सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन भी हमने अपलोड कर दिए हैं, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश के जो सॉल्यूशंस हैं धीरे धीरे वो सारे सब्जेक्ट्स के भी सॉल्यूशन अपलोड मैं कर दूंगा और ब्लूप्रिंट भी बहुत ही जल्दी आप लोग को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप लोगों को पता चल सकेगा कि कौन से चैप्टर से हमारे कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। अभी देखो, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हिंदी की सैम्पल पेपर है इसके एनालिसिस और इसके पूरे क्वेश्चन के पैटर्न को समझेंगे। एक्चुअली में मैं हिंदी का भी सैम्पल पेपर को अपलोड नहीं करना चाह रहा था, बट मुझे लगा कि नहीं, स्टूडेंट्स को इसकी भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे ही मैंने ये सैम्पल पेपर खोला ना, तो मुझे बहुत अजीब सा चेंजेस देखने को मिला है। अब जो बच्चे हिंदी लिए हैं, जिन भी स्टूडेंट्स ने हिंदी लिया हुआ है, तो उनकी जो एग्जामिनेशंस होने वाली है ना, देखा जाए तो इन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, अभी तक जितने भी सालों में सीबीएसई ने एग्जामिनेशंस लिए हैं वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन का पूरा दिखाने वाला हूँ, पूरा क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। पूरा एकदम कॉम्पिटिटिव जैसा एग्जामिनेशंस कर दिया है हिंदी का। तो देखा जाए तो अब ज़्यादा इजी है कि आप अगर संस्कृत लिए हो तो वो आप लोग के लिए अब ज़्यादा इजी पड़ जाएगा, अगर आपका हिंदी है तो वो आप लोग के लिए डिफ़िकल्ट पड़ने वाला है। कैसे, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन पेपर के पूरे पैटर्न को और समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो जो क्वेश्चन पेपर है ये आप लोग का 2 सेक्शन में रहेगा, यानी खंड क और खंड ख, 2 खंड में रहेगा। दिया गया है टोटल जो आप लोग की क्वेश्चंस रहने वाली है, टोटल वो 17 क्वेश्चंस रहेगा। ओके, जिसमें से जो खंड क रहेगा उसमें आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें जो उप प्रश्न दिए गए हैं टोटल 49 रहेगा, यानी कि जैसे 10 क्वेश्चन है ना, तो उसी में 1 2 3 4 करके इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इस तरह के करके टोटल 49 क्वेश्चन होंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम खंड ख का अगर हम बात करें तो इसमें तो 10 क्वेश्चन हो गया, इसमें 7 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसमें खंड ख में 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें जो आपका खंड क रहेगा ये पूरा का पूरा आप लोग का बहुविकल्पीय रहेगा, यानी कि एमसीक्यू में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। ओके, आप देखो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि कितना अजीब सा चेंजेस किया गया है सीबीएसई की तरफ से। अब देखो यहाँ पे ये एक गद्यांश दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है। अब इसके क्वेश्चंस को आप यहाँ पे देखो, क्वेश्चंस इसका देख लो। इससे पहले सीबीएसई ने ऐसा कभी नहीं पूछा था, कभी नहीं। आज मैं 10 सालों से सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब में अभी 4 सालों से हूँ, बट अभी तक मैंने क्वेश्चन पेपर ऐसा कभी किसी सैम्पल पेपर में, किसी क्वेश्चन पेपर में क्लास 10th में नहीं देखा था। ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। जब आप 10th क्लास एग्जामिनेशंस पास कर जाओगे, 12th पास कर जाओगे, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फेस करोगे, उस समय ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया गया है, अब इसमें कथन दिया गया है और इसमें विकल्प दिया गया है। अब आपको इसमें समझना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। अगर एक सही है तो इसमें टिक करो, अगर सिर्फ ख सही है तो इसमें टिक करो, अगर ग सही है तो इसमें टिक करो। तो देखा जाए तो पूरा जो क्वेश्चन का पैटर्न है ना, हिंदी में चेंज कर दिया गया है और पूरा कॉम्पिटिटिव टाइप में कर दिया गया है। और सिर्फ वही क्वेश्चन नहीं, यहाँ देखो ये तो चलो ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर भी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर भी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारे एमसीक्यू में है। अब इसमें भी देखो तो यहाँ पे एक असर्टेशन रीजन का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया गया है, जो कि हिंदी में पूछा नहीं जाता था, लेकिन अब से हिंदी में भी असर्टेशन रीजन का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखो यहाँ पे एक पद्यांश दिया हुआ है, इसके क्वेश्चंस को देखो इसमें किस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। देखो उसी टाइप में यहाँ पे कथन दिया गया है, फिर यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, कौन सा सही है कौन सा नहीं है ये आप लोग को यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, तो देखा जाए तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना, यहाँ पे देखो फिर से वैसे ही है, बहुत अजीब सा किया गया है और बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस किया गया है। तो डिफ़िकल्टी लेवल हिंदी में देखा जाए तो बढ़ाया गया है। ओके, यहाँ पे देखो ये भी उसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, कथन दिया गया है, विकल्प दिया गया है और आप लोग को इसमें से ही चूज करना है कि कौन सा सही होगा। तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे देखा जाए तो नंबर ऑब्टेन करना हिंदी में इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स आप लोग के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा समय आपका इसमें लगेगा, ज़्यादा समय इसमें आपका इन्वॉल्व होगा और ऐसे ही हिंदी में लिखने में हमें ज़्यादा समय लगता है, ऊपर से ये सब सारी चीज़ें दी गई है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो हार्ड किया गया है। देखो यहाँ पर भी वैसे ही क्वेश्चन टाइप में किए गए हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट किया गया है। हिंदी के क्वेश्चंस को अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी हिंदी में नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
हालांकि ये जो है वो ग्रामर का क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है, ठीक है, बट इस तरह का क्वेश्चन पहले नहीं पूछा जा रहा था। तो इसके लिए क्या है कि आप लोग को ना पूरा कॉन्सेप्ट ग्रामर का क्लियर होना चाहिए, हिंदी व्याकरण का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। कर्तृवाची क्या होता है, कर्मवाची क्या होता है, यानी पूरा वाच्य जो हमारी हिंदी ग्रामर की जो पोर्शन के जो हमारे सिलेबस हैं वो आप लोग को पता होना चाहिए। देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा सिलेबस, अगर आप लोग को देखना होगा कि क्या क्या हमारे हिंदी में सिलेबस है तो वो भी हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं वो भी डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब सारे हैं। देन यहाँ पे पद परिचय करने के लिए बोला गया है। तो ये देखो, ये सिंपल जैसे पहले पूछा जा रहा था तो वैसे ही है, कुछ कुछ क्वेश्चंस पहले के जैसा ही है। जैसे यहाँ पे जो पद परिचय करने के लिए बोला गया है बिल्कुल पहले जैसा ही है। देन यहाँ पे अलंकार से जो रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है ये भी पहले की तरह ही है, इसमें भी कुछ खास चेंजेस नहीं किया गया है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे आगे, और यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, तो ये तो सिंपली हमारी किताब से उठा के दिया गया है, तो बस क्वेश्चन पढ़ना है और इसमें से जो भी आंसर होगा वो टिक करना है। तो ये भी आप लोग के लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, ये सब क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ से हमारे पाठ्य पुस्तक से एक पद्यांश लिया हुआ है और यहाँ से फिर आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसमें से भी सिंपली हमें टिक करना है। तो ये सब इजी है, ये सब इजी है, बट जो स्टार्टिंग में हमने जैसे एक हिंदी इंग्लिश में होता है ना अनसीन पैसेज, तो हिंदी में जो अनसीन पैसेज दिया गया है, जो गद्यांश और पद्यांश दिया गया है, तो उसके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो वो डिफ़िकल्ट किए गए हैं। वो तो था खंड क। अगर हम खंड ख का बात करें तो इसमें सिंपली क्या किया गया है कि क्वेश्चन पूछा गया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक है तो पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें आप लोग के इंटरनल चॉइसेस क्वेश्चन भी एक एक करके एक्स्ट्रा करके क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। जैसे ये 4 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 3 ही इसमें बनाने के लिए बोला गया है, ओके। बिल्कुल इसी तरह से देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनाने के लिए फिर से बोला गया है, इसमें आपके टोटल 4 क्वेश्चन इसमें भी हैं। तो एक गद्यांश से और एक पद्यांश से 4-4 करके नंबर करके, मतलब 4-4 क्वेश्चन करके दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन बनाने हैं, टोटल आप लोग को 3 क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पे एक आप लोग को एक ज़्यादा ही इंटरनल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर अनुच्छेद लिखने के लिए बोला गया है 120 शब्दों में, ये आपका 6 मार्क्स में पूछा जा रहा है। और यहाँ पे संकेत बिंदु है, तो ये तो खैर आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक है, अनुच्छेद आप आसानी से लिख सकते हो। अब यहाँ पे देख लो क्वेश्चन जो हमारे पत्र से रिलेटेड रहते हैं, तो पत्र में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक तो यहाँ पे दिया गया है अनुरोध लिखने वाला एक आप लोग का पत्र रहेगा, ठीक है, अनुरोध से रिलेटेड रहेगा। देन अपने माताजी को या फिर पिताजी को कुछ इस तरह से जो पत्र आते हैं, चाहे अपने भाई को, अपने बड़े बहन को, इस तरह से कुछ पत्र लिखने के लिए पूछा जाता है, तो एक ये रहेगा। तो दोनों में से कोई एक ही आपको बनाना है, तो ये भी एक यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है। देन यहाँ पे आगे और क्या हमें सिलेबस में दिया है, क्या क्या हमें और सैम्पल पेपर्स के अनुसार क्या क्या क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशंस में आएंगे। तो यहाँ पे देखो दिया गया है कि एक बायोडाटा तैयार करने के लिए बोला गया है, तो ये एक नया क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे शामिल किया गया है, ठीक है। बायोडाटा इससे पहले पूछा नहीं जाता था, एक संक्षिप्त स्ववृत्त जिसको हम लोग बोलते हैं बायोडाटा को हिंदी में, तो ये पहले नहीं आता था, लेकिन इस क्वेश्चन को अब नया ऐड किया गया है। देन इसी में एक और है, शिकायत करते हुए आप लोग को जो है एक पत्र लिखने के लिए बोला गया है वरिष्ठ प्रबंधक को, तो ये क्वेश्चन तो खैर पहले भी आता था। इसके बाद और किस पर क्वेश्चन आएगा, तो विज्ञापन तैयार करने के लिए ये भी पहले आता था। विज्ञापन तैयार करने वाला कई बार हमने समझाया हुआ होगा कैसे विज्ञापन हम लोग लिखते हैं, नहीं आता होगा तो ये भी मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लेना। और एक लास्ट है शुभकामना या फिर बधाई संदेश पत्र भी आता है, तो ये भी हमने सिखाया हुआ है, ये भी पहले से पूछा जा रहा था। तो ये आपका पूरा हिंदी का पेपर का एनालिसिस हो गया, क्वेश्चन कैसा है, पूरा क्वेश्चन का पैटर्न हो गया, किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में रहेंगे, पत्र में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्रामर में आपके क्या क्या क्वेश्चंस रहेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन होगा, कुछ और पूछना होगा तो आप कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बाय बाय।